जनय अधीन बंधन करूं, केहि विधि की जैसे, बार पार की गमन ही, नमो नमो गुरुदेव। आज का जो विषय है वह अध्यात्म है। अध्यात्म किसे कहते हैं, अध्यात्म कैसे धारण करते हैं। इस अध्यात्म के यथार्थ स्वरूप को जानना भी एक विज्ञान है, जिसे तत्वदर्शी संत के द्वारा जाना जा सकता है। अध्यात्म न तो कोई बौद्धिक व्यायाम है और न शब्दों की कोई आयाम है। यह तो विशुद्ध रूप से आत्मा के धरातल पर उतरा हुआ ज्ञान है। इस अध्यात्म ज्ञान की ध्वनि को सुनकर यथार्थतः उसे आचरण में उतारना ही अध्यात्म है। हम सभी अध्यात्म सुनने या पढ़ने से उसे नहीं जान पाते हैं, नहीं जान पाएंगे। अध्यात्म को तभी जान सकते हैं जब इसके बतलाने वाले समर्थ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु हमें मिलेंगे। उनसे जब हम अध्यात्म का उपदेश ग्रहण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब हम अध्यात्म को जान सकते हैं, देख सकते हैं। जब हमें सद्गुरु की दया प्राप्त होगी तब हम अध्यात्म को जान सकते हैं। कहने सुनने पढ़ने या वेद हो शास्त्र हो, किसी रामायण गीता किसी को पढ़ने से अध्यात्म हम सभी नहीं जान सकते। उसके बतलाने वाला सद्गुरु होता है, यह सब सदग्रंथ कहता है। इस तरह आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का बोध कराने वाली विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है, जो सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। और जो सद्गुरु अभी पूरे विश्व में एक ही हैं, जो अभी हमारे वर्तमान स्वामी जी हैं, जिनको स्वतंत्र देव जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। उनसे हम इस ज्ञान को, इस अध्यात्म को सीख सकते हैं। अध्यात्म बहुत ऊंचा चीज है। बहुत सा सदग्रंथ के अंत में अध्यात्म लिखा रहता है, बीच में अध्यात्म लिखा रहता है। पढ़ लेते हैं हम लोग, सत्संग में कथा में भी अध्यात्म का चर्चा आता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं अध्यात्म क्या है, कौन सा विद्या है। दो तरह का विद्या होता है, परा और अपरा। जितना वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ हैं सब अपरा विद्या में आता है, और परा विद्या जो है वही अध्यात्म विद्या है। वही हमें परा का ज्ञान देगा और परा पुरुष से मिलवाएगा। इसलिए हम सभी सद्गुरु खोजें, सद्गुरु के शरण में जाएं, स्वर वेद जरूर पढ़ें। और सबसे सरल उपाय तो अभी है कि श्री संत प्रवर जी का जो स्वरवेद कथा चल रहा है उसको हम सभी श्रवण करें। उससे भी आपको जिज्ञासा जागेगी और सद्गुरु के खोज में हम सब लग जाएंगे। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।